हनुमान जी अत्यंत ही क्रोधित मुद्रा में तीव्र गति से देवलोक की तरफ जा रहे थे। इससे सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छुपने लगे। कोई भी क्रोधित हनुमान जी का सामना नहीं करना चाहता था। तभी हनुमान जी ने अपनी दिशा यमलोक की तरफ मोड़ दी और यमलोक के द्वार पर पहुंचकर यमराज को पुकारने लगे। क्रोधित हनुमान जी की गर्जना सुनकर यमराज अपने शक्तिशाली यमदंड के साथ बाहर आए और जिस यमदंड से संसार में कोई भी बच नहीं पाया, उस यमदंड से यमराज ने हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। दरअसल गंधमादन पर्वत की कंदराओं के बीच माता अंजना के कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। बालक हनुमान अपनी माँ के पास बैठे थे, पर आज उनकी माँ की सांसें अत्यंत धीमी थीं और शरीर ठंडा पड़ रहा था। हनुमान जी की कांपती हुई आवाज गूंजी, माँ आंखें खोलो माँ। माता अंजना ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र के गालों को छुआ। उनका स्वर एक धीमे स्पंदन जैसा था, वत्स मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। नहीं माँ नहीं, हनुमान चीख उठे, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। परंतु विधि का विधान अटल था। अगले ही क्षण माता अंजना का शरीर निश्चल हो गया, उनकी सांसें थम गईं। यह देखते ही बालक हनुमान की आंखों में प्रलय की ज्वाला धधक उठी। उनका शरीर अग्निपुंज की भांति तपने लगा। उनके भीतर का रुद्र जाग उठा और उस एक चीख से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप गया। किसने साहस किया मेरी माँ को मुझसे छीनने का? कौन है वो जो मेरी माँ को ले गया? क्रोध और पीड़ा से भरा बालक हनुमान खड़ा हुआ, पर अब वह केवल एक बालक नहीं बल्कि स्वयं महाकाल का रूप ले चुका था। उनकी भुजाएं फरकने लगीं तथा आंखों से विद्युत की कौंध निकलने लगी। उनके शरीर का तेज सहस्त्र सूर्यों को भी फीका कर रहा था। तभी बाल हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, यदि मेरी माँ नहीं तो यह सृष्टि क्यों, यह ब्रह्मांड क्यों? कौन है वह मृत्यु का स्वामी? आज या तो मेरी माँ लौटेगी या इस ब्रह्मांड से काल का अंत होगा। और अगले ही पल उन्होंने पृथ्वी से ऐसी छलांग लगाई कि आकाश फट गया। उनकी गति प्रकाश से भी तीव्र थी। उन्होंने बादलों को चीर दिया और देवलोक की ओर बढ़ने लगे। देवता उनके प्रलयंकारी रूप को देखकर भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। इंद्र का सिंहासन डोल गया, वायुदेव सहम गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि वे उस क्रोधित अग्निपुंज का मार्ग रोक सकें। पर हनुमान जी का लक्ष्य देवलोक नहीं था। उन्होंने अपनी दिशा बदली और अंधकार से घिरे यमलोक की ओर मुड़ गए। यमलोक के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने ऐसी गर्जना की कि यमपुरी की नींव हिल गई। कहाँ है मृत्यु का राजा? कहाँ है यमराज? आज अंजना का पुत्र उनसे न्याय मांगने आया है। उनकी ललकार सुनकर स्वयं यमराज, जिनके हाथ में वह अमोघ यमदंड था जिससे आज तक कोई प्राणी नहीं बच सका, अपने भवन से बाहर आए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, तुम काल के नियम को चुनौती दे रहे हो। मृत्यु ब्रह्मा का विधान है, उसे कोई नहीं बदल सकता। यह सुनते ही हनुमान जी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और यमराज पर आक्रमण कर दिया। यमराज ने अपना यमदंड उठाया और हनुमान पर प्रचंड प्रहार किया। ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक लीं। जिस यमदंड के स्पर्श मात्र से प्राण शरीर छोड़ देते थे, वह जब हनुमान जी के वज्र समान शरीर से टकराया तो निष्प्रभ हो गया। हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ही सूर्य को फल समझकर खाने के उपरांत उन्हें यमराज ने ही यमदंड से अभय होने का आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी ने फिर कहा, मुझे मेरी माँ वापस कर दो। पर यमराज ने जब मना किया तो हनुमान जी ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि यमलोक की धरती कांपने लगी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देख स्वयं परमपिता ब्रह्मा यमलोक में प्रकट हुए और कहा, रुको हनुमान, तुम्हारा क्रोध सृष्टि के नियमों को भंग कर रहा है। इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ वापस कर दो, मैं चला जाऊंगा। पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, तुम वापस जाओ। तब हनुमान जी अत्यंत ही दुखी होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग कांप उठा। और तभी वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु। और तब भगवान विष्णु ने माता अंजना के प्राण हनुमान जी को सौंप दिया। जैसे ही हनुमान जी माता अंजना के पास पहुंचे, वो दिव्य प्रकाश रूपी प्राण माता अंजना के निश्चल शरीर में प्रविष्ट हुआ और माता अंजना के मुख से पहला शब्द निकला, हनुमान। उस एक शब्द ने हनुमान जी के संपूर्ण क्रोध को शांत कर दिया। और इस वीडियो में देखिए कि